हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक दिन जो स्वयं प्रभा के अपने जितने भी चैनल्स हैं उस पे डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। तो आज मैं आपके लिए इसके स्वयं प्रभा के चैनल की डिटेल वीडियो लेके आई हूँ। तो अभी हम करते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने अभी क्या किया है, अभी मैंने गूगल क्रोम खोला है, उस पर सर्च किया है स्वयं प्रभा की साइट, है ना। स्वयं प्रभा की साइट खोली तो अपने को ये इंटरफेस दिखाई देता है स्टार्टिंग में। इसमें हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनकी तैयारी करवाई जाती है। देखा है साथ में ये किसने किया था डेवलप, मतलब जो अपने स्वयं प्रभा के चैनल थे वो किसने इनिशिएट किए थे, वो किए थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के द्वारा, जिसका अब नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। ठीक है, ये चैनल क्या है, DTH चैनल है, डायरेक्ट टू होम। कौन सा चैनल है, डायरेक्ट टू होम चैनल है। Satellite TV is the best medium to reach out the wider population of India। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइस करा है, सजेस्ट करा है कि DTH चैनल के माध्यम से आप एजुकेशन दो सबको, है ना। तो ये चैनल कौन सा है, डायरेक्ट टू होम है, सैटेलाइट टीवी के द्वारा। इंस्पायर किससे किया गया है, इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो चैनल हमने चलाए उनके क्या ऑब्जेक्टिव है कि रीच कर सके अनरीच सेगमेंट तक, मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम एजुकेशन को ऑफलाइन नहीं पहुँचा सकते, तो वहाँ पर इन चैनल के माध्यम से भी हम अपनी एजुकेशन को पहुँचाएं। पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, जो रूरल गांव का एरिया होता है, ट्राइबल एरिया होता है, या दूर दूर के स्थान होते हैं जहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग देना संभव नहीं है, वहाँ पर हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं दे सकते, स्टडी नहीं करवा सकते वहाँ पर, जहाँ पर कोई एक्सेस ही नहीं है हमारे पास। तो वहाँ चैनल के माध्यम से हम क्या एजुकेशन पहुँचाना है, ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनका ऑब्जेक्टिव था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया, एक्सपेंड करा DTH की प्रेजेंस को 280 चैनल तक, अंडर किसके, PM विद्या तक। दीज एजुकेशनल चैनल हेल्प क्या करते हैं स्टूडेंट की, लर्नर की, कि वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम एंड आर अवेलेबल 24/7 आवर्स स्ट्रक्चर शेड्यूल, मतलब कि सारे सब्जेक्ट की ना तैयारी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं 24 घंटे 7 दिन, और एक स्ट्रक्चर शेड्यूल होता है इनका। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए कौन से चैनल है, स्कूल के लिए कौन से, और कॉम्पिटिटिव के लिए कौन से है। ये देखिए, इसमें पार्टनर और कंट्रीब्यूटर कौन कौन से है, ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि स्वयं प्रभा से आपको पता है कि हर बार क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो इसमें कौन सा है, बीसेक 15 पर जो सैटेलाइट थी इस पर चलते हैं ना 34 DTH चैनल, जो अपने बीसेक हो गया। CEC इसका पार्टनर है और कंट्रीब्यूटर है। इग्नू है जो कि दिल्ली में है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, ये क्या है, इसके कंट्रीब्यूटर है, सपोर्टर है। तो अब हम देखते हैं चैनल। मैंने आपको 10 तो करवाए थे ना मेरी PYQ की क्लास में, टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ की क्लास थी, उसमें आपको मैंने 10 तक तो ये 34 DTH मैंने बोला था कि डिटेल जितने भी इसके चैनल है उनकी मैं डिटेल आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि ऐसे तो आप जल्दी से आपको वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर कहीं से क्वेश्चन आ जाए आपका रहेगा नहीं। फर्स्ट क्या था चैनल अपना, वागेश था। ये किसके द्वारा किया गया था इनिशिएट, CEC और UGC के द्वारा किया गया था, CEC और UGC के द्वारा। तो फर्स्ट चैनल अपना वागेश है जो CEC और UGC के अंडर आता है और न्यू दिल्ली में है, और किसकी स्टडी करवाते हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर की करवाते हैं। फिर सेकंड चैनल अपना संस्कृति, जो कि CEC UGC के द्वारा स्टार्ट किया गया ना, हिस्ट्री और कल्चर और फिलोसफी की स्टडी करवाते हैं, ये भी न्यू दिल्ली में है। फिर CEC और न्यू दिल्ली में जो है वो आता है थर्ड चैनल प्रबोध, ये भी इन्होंने इनिशिएट किया था। ये किसकी स्टडी करवाते हैं, सोशल बिहेवियरल साइंस की। फिर फोर्थ चैनल अपना सरस्वत, ये भी किसने इनिशिएट किया था, CEC और UGC ने, जो एजुकेशन और होम साइंस की स्टडी करवाते हैं। फिफ्थ चैनल अपना प्रबंधन, ये भी CEC और UGC के द्वारा इनिशिएट किया गया है, ये भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्टडी करवाता है, ये भी न्यू दिल्ली में है। चेन्नई चैनल क्या कहता है, सिक्स क्या कहते हैं, चैनल 6 का नाम है विधिक, क्या नाम है, विधिक, और ये भी CEC और UGC के अंडर आता है। किसकी स्टडी करवाता है, लॉ की, लीगल स्टडीज की करवाता है, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। फिर सेवंथ है अपना कौटिल्य, कौटिल्य भी किसके अंदर आता है, CEC और UGC के अंदर आता है, और ये इकोनॉमी और कॉमर्स की स्टडी करवाता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर एट्थ आता है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी CEC UGC के अंडर आता है, जो कि 8th चैनल है, और फिजिकल और अर्थ साइंस की स्टडी करवाता है।
कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में है। 9th कौन सा है? स्पंदन। स्पंदन किसके द्वारा चलाया गया है? सीसी यूजीसी के द्वारा। और ये क्या स्टडी करवाता है? लाइफ साइंस की करवाता है। और कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। फिर 10th चैनल है दक्ष। ये भी सीएससी यूजीसी के द्वारा चलाया गया है। और कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में है। क्या पढ़ाता है? अप्लाइड साइंस पढ़ाता है। अब आता है देखो, फर्स्ट से लेके 10 तक, फर्स्ट से लेके 10 तक कितने चैनल थे अपने? वागेश, संस्कृति, प्रबोध, सरस्वत, प्रबंधन, विधिक, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष। इसकी मैंने ट्रिक करवाई थी। वो सांस प्रो लेती है, सारा प्रबंधन विधि कोटि से करती है। आर्य स्पा में स्पा देखने गया, दक्ष से करवाया था ना मैंने आपको। तो ये 10 जो चैनल है ना, वो तो सीसी और यूजीसी के द्वारा किए गए हैं, चलाए गए हैं। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। लेकिन 11th से क्या स्टार्ट हो जाएंगे? 11th से स्टार्ट हो जाएंगे इग्नू के। देखो इग्नू से। तो 10 तक किसके हैं? 10 तक तो अपने सी से और यूजीसी के द्वारा। और 11th से स्टार्ट हो जाएगा इग्नू के। तो 11th वाला कौन सा है? इग्नू का सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी का है, जो कि न्यू दिल्ली में। 12th है इग्नू का बेसिक साइंस और अप्लाइड साइंस के लिए। 13 कौन सा है? प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। 14th किसके लिए? स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के लिए और ज्ञान दर्शन के लिए। 15th किसके लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है और टीचर की एजुकेशन के लिए है। 16 किसके लिए है? इग्नू और स्किल वोकेशनल एजुकेशन के लिए। 17 किसके लिए? 70 है आईआईटी बॉम्बे। अब देखो 16 तक किसके द्वारा चलाए गए हैं? इग्नू के द्वारा। 11 से लेके 16 तक। 10 तक किसके द्वारा थे? सीईसी और न्यू दिल्ली के द्वारा। फिर 11 से स्टार्ट हो गए इग्नू। और कहाँ तक है इग्नू के? 16 तक है। फिर बाद में कौन से स्टार्ट हो जाएंगे? आईआईटी बॉम्बे के स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मैं कहीं पे लिख के बताती हूँ, रुको। एक सेकेंड रुको। वेबसाइट पर टैब काम नहीं करती ना। मैं स्लाइड खोलती हूँ, कोई ओपन करती हूँ, रुको। अम्म, देखिए यहाँ पर बताती हूँ आपको मैं लिख के। फर्स्ट टू 10 चैनल किसके द्वारा चलाए गए हैं? वो चलाए गए हैं सीईसी यूजीसी के द्वारा। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। क्या कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। दिख रहा है आपको? एक सेकेंड। मेरी फ़ोन में वीडियो पीछे चल रही है शायद। मेरे को पता नहीं चल रहा कि नोट्स आपको दिख रहा है क्या अलग टैब में। दिख रहा है? ठीक है। देखो फर्स्ट टू 10 चैनल है, वो किसके द्वारा चलाए गए? सीसी यूजीसी के द्वारा। और कहाँ पर है? वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। और इन चैनल्स के नाम कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। ठीक है, एक सेकेंड रुको आप। ठीक है, इनके नाम थे फर्स्ट टू 10 वागेश, संस्कृति, प्रबोध, सरस्वत, प्रबंधन, विधिक, कोटि, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी कि वो सांस प्रो लेती है, सारा प्रबंधन विधि कोटि से करती है, आर्यभट्ट स्पा देखने गया। ये 10 तक अपने चैनल थे। कहाँ तक थे?
10 तक चैनल जो किसने बनाए थे, किसने चलाए थे, सीसी यूजीसी के द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब इनके अंडर आते हैं और न्यू दिल्ली में। फिर 1 to 10 अपने कहाँ तक हो गए, 1 to 10 अपने हो गए सीसी, इंक चेंज कर लेती हूँ, रुको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है। इनको भी अच्छे से लिख देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ना तो आसानी से ले पाओगे आप। अभी ये नई नई टैब है और अभी पढ़ाना स्टार्ट करें तो थोड़ा सा मेरे से अच्छे से नहीं लिखा जाता इस पे, बाकी मैं सीख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सीख लूँगी। इंक चेंज कर लेती हूँ इसकी, वाला देखती हूँ लिख के, ठीक है यही सही है। देखो 1 to 10 तक चैनल थे अपने, वागेश, संस्कृति, प्रबोध, सरस्वत, प्रबंधन, विधिक, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन, दक्ष, ये 10 चैनल थे अपने, है ना। किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, ये स्टार्ट किए गए थे सीईसी ईसी यूजीसी के द्वारा, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 11 से लेके 16 तक, ये कहाँ से, ये किसके द्वारा चलाए गए हैं, ये है इग्नू के द्वारा, इग्नू के द्वारा, और कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। देखिए यहाँ पे दिखाया था ना मैंने आपको, 11 से 1 to 10 कहाँ पे है, 1 to 10 ये रावागेश, संस्कृति वगैरह, ये सब आ गए अपने 10 तक तो सीसी के द्वारा। फिर हमने इग्नू से स्टार्ट करा 11 से, 11 12 13 14 15 16 ये इग्नू ने चलाए। फिर 17 से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, 17 से स्टार्ट हो जाएगा अपना आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे किसके लिए चला, क्या पढ़ाता है, बायोटेक्निकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये 17 चल, अभी 1 मिनट रुक जाते हैं यहाँ पे। 17 से लेके कहाँ तक, 20 तक, 17 से लेके चैनल है वो पढ़ाते हैं, 17 से लेके कहाँ तक, 20 तक। तो अब हम इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 17 to 20 तक ये किसके हैं, आईआईटी बॉम्बे के, आईआईटी बॉम्बे। अब आगे बढ़ते हैं, आईआईटी बॉम्बे के 20 तक हो गए। फिर 21 चैनल किसका है, वो है आईआईटी दिल्ली के द्वारा चलाया जाता है, वो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए। फिर 22 है वो आईआईटी पाल के लिए, 23 है वो गांधीनगर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब देखो आईआईटी दिल्ली का कितने चैनल है, 21 22, ये 2 चैनल है, 21 और 22, 21 और 22, ये किसके हैं, आईआईटी दिल्ली के। इक्कीस बाईस के हो गए आईआईटी दिल्ली के। 23वां क्या कहता है, आईआईटी गांधीनगर का है। 24वां आईआईटी कानपुर का। फिर 25 आईआईटी कानपुर जो कि ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस पढ़ाता है। फिर 26 यानी कि 26 है वो आईआईटी कानपुर का ही है जो मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक, बिजनेस एनालिटिक, कम्युनिकेशन, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ये सब पढ़ाता है। फिर 27 में आईआईटी कानपुर जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह पढ़ाता है, ये भी कानपुर का ही है आईआईटी कानपुर का। फिर ग्राफिक डिज़ाइन और मीडिया टेक्नोलॉजी जो 28 चैनल है, ठीक है। तो कानपुर के कौन कौन से हो गए, कानपुर के हो गए अपने 22 तक तो दिल्ली के हो गए। और 23वां चैनल है वो एक याद कर लेना कि गांधीनगर का है। 23वां चैनल कौन सा है, गांधीनगर का।
23वां तो है गांधीनगर, IIT गांधीनगर, IIT। फिर आता है IIT 24 से लेके कहाँ तक है अपने, IIT कानपुर ना, IIT कानपुर, कहाँ से कहाँ तक है, 24 से लेके देखिए 24 से लेके 25, 26, 27, 28, 28 तक है, 24, 24 से 28 तक, 28 तक। अब 29 से कौन सा स्टार्ट हो जाता है, 29 से हो जाता है IIT खड़गपुर का, जो कि आर्किटेक्चर के लिए है, इंटीरियर डिजाइन के लिए है। फिर 30 चैनल कौन सा है, इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस के लिए है, ये भी IIT खड़गपुर का है। तो IIT खड़गपुर कौन सा चलाता है, 29 और 30 चैनल। 29वां और 30वां चैनल है IIT कानपुर खड़गपुर का। 29 और 30 है वो IIT खड़गपुर का है, खड़गपुर का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देती हूँ आपको, 29 है ये, ठीक है। फिर 30 तक होगी अपने चैनल। अब 4 और बचे हैं। 4 क्या है, IIT मद्रास। 31 है वो IIT मद्रास का है, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। IIT मद्रास के द्वारा फिर एक कोर्स इम्पार्ट सीरीज ये 32 चैनल पे पढ़ाई जाती है। 33 पे कौन सा है, केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एटमोसफियर। और फिर IIT मद्रास का ही 34th GTA चैनल है, जो कि हेल्थ एजुकेशन पढ़ाता है। फिर 35वां कौन सा, IIT मद्रास का मेटालॉजिकल, मटेरियल साइंस, माइनिंग, ये पढ़ाता है। फिर IIT मद्रास का ही 36वां चैनल है, जिसमें स्किल, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये IIT मद्रास के कहाँ से कहाँ तक है, 36 तक है। और स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, स्टार्ट अपने हुए हैं 31 से लेके 36 तक, 31 से 36 तक। थर्टी वन से 36 तक कौन कौन से है, IIT मद्रास ना, मद्रास। देखो मैं आपको बता देती हूँ, पहले अपने चैनल कितने थे, 34 DTA चैनल थे पहले। अब कितने हो चुके हैं, 80 हो चुके हैं वो। अब 34 नहीं लिखना आपको, एग्जाम में आ जाए तो आपको कितने लिखने हैं, 40 लिखने हैं अब, क्योंकि चेंज हो गया डाटा। 36 तक हमने कर लिए। अब आगे देखते हैं 37th कौन सा है। 37th है IIT तिरुपति। IIT तिरुपति के द्वारा चलाया जाता है, जो कि फूड फूड प्रोसेसिंग के लिए है। और 38th है मैथमेटिक्स के लिए। 39 है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। और 40 कौन सा है, व्यास के द्वारा चलाया गया है, जो CEC UGC के अंदर आता है। अब देखिए IIT तिरुपति के अंदर कौन कौन से आएंगे, 37 से लेके 39 तक। पहले इनको लिख लेते हैं, 37 से 39 तक आ गया, 37 से 39 तक IIT त्रिपुति। त्रिपुति मतलब इसकी स्पेलिंग आप देख लेना त्रिपुति की, ये क्या देख लेती हूँ मैं, तिरुपति। थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, रुको, तिरुपति है, तिरुपति। नाम भी अजीब है ना इनके। हाँ कहाँ गया, तिरुपति। अब देखिए मैंने आपके लिए सारा एक जगह लिख दिया। अब आप बोलोगे ये तो 40 चैनल हुए हैं। स्वयं प्रभा के जितने चैनल है ना, वो तो टोटल हुए हैं 80। टोटल कितने हुए हैं, टोटल हुए अपने 80। उसमें से 40 तो कौन से हैं, 40 तो ये हायर एजुकेशन वाले। 40 कौन से हायर एजुकेशन वाले हैं। बाकी के जो 40 है ना, वो अलग है। बाकी के वो कंपटीशन के लिए है। कंपटीशन वाला मैं आपको भी करवाऊंगी। ये कितने हैं, 40 चैनल, जो कि अपने किसके लिए है, हायर एजुकेशन की स्टडी के लिए। 40 + 40 मिला के टोटल 80 हुए हैं। कितने हुए हैं, 40 + 40 मिला के टोटल 80 हुए हैं इसके अपने स्वयं प्रभा के चैनल। और वैसे कितने हैं हायर एजुकेशन के लिए, 40। तो यहाँ पे कर लेना
ये 40 डीटीएच चैनल है जो अपने को पढ़ाते हैं, 40, जिसके बारे में हमने लिखा है डीटीएच चैनल। अब आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट से लेके 10 तक। अब एक बात और, हाँ, जो 40th चैनल है ना, 40 वाले नंबर का, वो है व्यास। ये तो याद ही कर लेना, व्यास, जो कि यूजीसी और सीसी के द्वारा है। ये सीईसी और यूजीसी ने कितने चलाए हैं, फर्स्ट से लेके 10 तक, है ना। और एक कौन सा, 40 नंबर वाला चैनल इनके अंडर आता है। तो इसकी अगर ट्रिक करोगे तो, कि आर्यभट्ट है वो स्पा देखने गया, तो वहां पर क्या लगी, प्यास लगी, ऐसे कर सकते हो आप, प्यास से व्यास। तो ये कौन सा, 40 नंबर वाला। तो ये आपने देख लिया, फर्स्ट से 10 और 40 वाले तो सीईसी यूजीसी के अंडर आएंगे, ये आप याद कर लेना। फिर 11 से 16 तक के इग्नू के अंडर आएंगे, फिर 17 से लेके 20 तक आईआईटी बॉम्बे के अंदर आएंगे, और 21 से लेके 22 आईआईटी दिल्ली के द्वारा, 23 जो है वो गांधीनगर के द्वारा, और 24 से लेके 8 तक आईआईटी कानपुर, 29 से 30 तक खड़गपुर, और 31 से 38 तक आईआईटी मद्रास, 37 से 39 तक आईआईटी तिरुपति। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से लिख के बता दिया। राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नोट पैड पे मैं मतलब कम ही काम करा हुआ है, मैंने कभी नहीं करा हुआ। अब आपको पढ़ाने लगी हूँ तभी मैंने इस पे डिजिटल पेन वगैरह यूज़ करना स्टार्ट करा है। तो धीरे धीरे थोड़ी राइटिंग सुधार लूँगी मैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुधरेगी, सुधर जाएगी। इतने बस काम चला लो आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कितना टाइम हो गया, टाइम देखती हूँ मैं। 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं। आज जब कंप्लीट बोल रही है तो कंप्लीट करवा के ही जाऊंगी। ये देखिए, अपने 40 हायर एजुकेशन के तो हो गए ना। अब क्या है ना, आपका एग्जाम होएगा, एकदम से आप भूल भी जाओ तो वीडियो आएगी तो आप जल्दी जल्दी देख के यहाँ से चले जाओगे, अदरवाइज खुद से निकाल के पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं हम कंपटीशन एग्जाम का। इसमें भी देखो बोल रखा है कंपटीशन, जो मैंने आपको बताया था ना कि टोटल 40, पहले क्या थे अपने पास, यहाँ पे लिख के बताती हूँ। पहले अपने पास थे सिर्फ 34 डीटीएच चैनल। क्या थे, 34 डीटीएच चैनल, जो कि हायर एजुकेशन के थे, स्कूल एजुकेशन के अलग से होते थे, वो अपना अकाउंट नहीं करते थे। हम 34 हायर एजुकेशन के अकाउंट करते थे। अब टोटल 80 हो गए। 80 में कौन से, 40 तो अपने हो गए हायर एजुकेशन के, प्लस में 40 हो गए अपने कंपटीशन एग्जाम के, जिसका नाम क्या है, साथी। साथी फॉर किसके लिए, साथी फॉर कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए अभी जो अपना यूजीसी है या एनटी है, वो क्या कर रहा है, अभी साथ ही लॉन्च कर रहा है। MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले क्या था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MHRD का अब नाम क्या हो गया, MOE हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसने अब क्या निकाले, 40 चैनल इसके भी निकाले हैं। मतलब अभी लिस्ट आई नहीं है, आएगी, पर पहले अनाउंस हो गया कि 40 चैनल किसके लिए होंगे, 40 चैनल होंगे साथी के लिए। साथी एक नाम है, जैसे कि स्वयं प्रभा स्वयं होता है, वैसे साथी है वो किसकी तैयारी करवाई करेगा, वो करवाएगा कंपटीशन एग्जाम की। तो इसकी लिस्ट अभी आई नहीं है, देखो लिख रखा है कमिंग सून, ठीक है। इसकी आएगी जब हम कर लेंगे। बाकी मेन क्या होता है, मेन अपने को पूछते हैं स्वयं प्रभा के बारे में, कि इसके कितने चैनल है। तो अपने को क्या करना है, इसके फर्स्ट से लेके 14 तक है, फर्स्ट से लेके 14 तक PME विद्या के द्वारा चलाए गए हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ इन चैनल्स के बारे में, कि अगर बाय चांस यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप मिस नहीं करोगे। स्वयं प्रभा वाला तो इम्पोर्टेंट था, स्वयं प्रभा के जितने भी चैनल करवाए हैं, जो अपने स्कूल एजुकेशन के ना, स्कूल एजुकेशन के, इसमें ऐसे है कि अभी तक इतने सच्चाई नहीं है क्वेश्चंस, तो ये इतने ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि करने करने है। स्वयं प्रभा वाले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्रभा वाले क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करने ही करने ही है। देखो, स्कूल एजुकेशन में अपने को पढ़ने में क्या जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नंबर आ जाएंगे। फर्स्ट से लेके कहाँ तक, 14 तक, फर्स्ट से 14 तक का है PME विद्या के द्वारा, PME विद्या के द्वारा चलाए गए हैं। फिर CBSE कहाँ से स्टार्ट करता है, 15 से लेके 15th CBSE के द्वारा। फिर NIOS है, उसके द्वारा 21। फिर
22 AM PM के द्वारा चैनल। बस इतने बहुत है, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्कूल की करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने वो कर लिया ना 40 चैनल, वो बहुत है। और ये आपको पार्टनर्स मैंने बता ही दिए थे कि BSEC 9 हो गया, CEC हो गया, इग्नू, IIT बॉम्बे, ये इसके पार्टनर है। ये भी आपको बता दिया था कि डायरेक्ट टू होम DTH चैनल है ये। और इसमें क्या होता है, कंटेंट कितनी बार अपना रिपीट होता है? अपना कंटेंट है 4 हफ्ते चलता है, वीक यानी कि, और 5 बार रिपीट होता है, 5 बार रिपीट होता है। सैटेलाइट कौन सी अपनी? GSEG 15 होती है। इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर? गांधीनगर में है। इन्फ्लाबेट इन्फ्लानेट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको मैंने अब स्वयं प्रभा पे भी अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया सब कुछ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से आप स्टडी करिए और JRF हो जाएगा आपका। टेंशन की बात नहीं, आराम से पढ़ लो। टेंशन क्या करना लेके, है ना? टाइम ही टाइम अभी अपने पास। तो बाय बाय, टेक केयर।